अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, हमने पहले जो जिक्र किया, ठीक है, वो हमने पढ़ा अपना प्री राइटिंग के ऊपर। ठीक है, कि व्हाट आर प्री राइटिंग टेक्निक्स। ठीक है, हमने उसके रूल्स देखे, ठीक है, उसकी टाइप्स देखी, ठीक है, उसके अंदर जो हमें मैसेजेस दिए गए थे हमने उसको कन्वे किया, ठीक है, उसको किस तरह से लिखना है, ठीक है, हमने उन चीज़ों को फॉलो किया। ठीक है, वो हमारा प्राइमरी मेथड था, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, प्री राइटिंग का। तो उसके बाद अगला जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है राइटिंग टेक्निक्स का आता है। ठीक है, प्री राइटिंग हमारी प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, ठीक है, इसमें हम अपना फ्री हैंड देते हैं अपने आप को। ठीक है, राइटिंग आगे मेन आती है। ठीक है, जब हमने राइट करके चीज़ को, उस चीज़ को पब्लिश करना होता है, किसी थीसिस को या किसी रिसर्च को या कोई भी किसी आगे मेन आर्टिकल या मेन चीज़ को। ठीक है, पहले हमने प्री राइटिंग पढ़ी, ठीक है, अपनी, उसके बाद अब राइटिंग टेक्निक्स है। ठीक है, अच्छा, राइटिंग बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ठीक है, राइटिंग हम किसको बोलते हैं, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इफ़ यू आर अनएबल टू राइट वेल, ठीक है, यू विल मिस मैनी अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। अगर आपको सही तरह लिखना नहीं आता तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है। ठीक है, चाहे वो आपका एक हार्ड फॉर्म में हो या सॉफ्ट फॉर्म में हो। मतलब कहने का ये है कि आप रिटर्न किसी चीज़ पे हो सकता है, आपका पेपर भी हो सकता है, ठीक है, आपके किसी नोटबुक पे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका किसी भी आपके डिजिटल ऐप पे हो सकता है। ठीक है, आपका मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपकी ईमेल्स, आपकी ईच एंड एवरीथिंग, जो उसमें सब कुछ राइटिंग ही आता है। ठीक है, राइटिंग नहीं आएगा तो आप अपने बात को, अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते, आप अपने आइडियाज़ और थॉट्स किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, आप कहना पड़ेगा कि आप इसके बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, जब तक आपको आइडिया राइटिंग नहीं आती। ठीक है, और राइटिंग आपकी हर चीज़ में, हर जगह में मौजूद है। ठीक है, चाहे वो आपकी टेक्सटिंग हो, ईमेल्स हो, ठीक है, आपके मैसेजेस हो, ठीक है, आपका व्हाट्सएप हो, ठीक है, आपका गूगल हो, ठीक है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपने सर्च करनी हो, ठीक है, आपका विकीपीडिया हो या आपका कोई सी भी किस्म कोई ऐप हो, ठीक है, या आपका कोई भी असाइनमेंट हो, आपका थीसिस हो, आपका रिसर्च वर्क हो, आपका कोई पब्लिश वर्क हो, ठीक है, आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, आपका कोई भी काम हो, ठीक है, आपका चाहे पेपर ही क्यों ना हो, आपका एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, ईच एंड एवरीथिंग होल्ड्स राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग कंटेन्स राइटिंग। ओके, हर चीज़ में क्या है, आपकी राइटिंग ही है। ठीक है, और राइटिंग के बारे में हमने क्या देखा है कि बेसिकली राइटिंग हमारे पास क्या होती है, इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ राइटिंग हमारे पास क्या होता है या क्या हो सकता है। ठीक है, थ्रू राइटिंग वी एक्सप्रेस आवर लाइक एवरीथिंग। ठीक है, राइटिंग के थ्रू हम हर चीज़ अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी फीलिंग्स हों, हमारी होप्स हों, हमारे ड्रीम हो सकते हैं। ठीक है, हमारी जॉयज़, हमारी हैप्पीनेस, हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारा कोई टॉपिक, ठीक है, हमारा कोई प्लान हो सकता है। ठीक है, या प्लान्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, हमारे फियर हो सकते हैं। ठीक है, हमारे एंगर्स हो सकते हैं, हमारी कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, हमारा डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, हमारी कमिटमेंट्स हो सकती हैं, हमारी वैल्यूज़, हमारा रिकमेंडेशन। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग कंटेन्स राइटिंग। ठीक है, so through writing we can express our all these structures, all these characteristics. ठीक है, this is the purpose of writing, for writing. ठीक है, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग में हमारे पास बेसिकली क्या है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ सकता है। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग आ सकता है। ठीक है, परसुएसिव राइटिंग आ सकता है, और क्या है, एक्सपोजिटरी राइटिंग आ सकता है। ठीक है, और नैरेटिव राइटिंग अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आ सकता है। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग में कि कोई भी ऐसा फिक्शनल एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि किसी स्टोरी पे बेस हो, रियल हो या एक इमेजिन इवेंट पे। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग टेल्स अ पर्सनल और फिक्शनल एक्सपीरियंस और टेल्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन रियल और इमेजिन इवेंट। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग में हमारे पास कोई स्टोरी आ सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी फिक्शनल एक्सपीरियंस, फिक्शनल पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम नैरेटिव राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें आगे मतलब नैरेटिव राइटिंग की भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें पर्सनल नैरेटिव है। ठीक है, इमेजिनेटिव नैरेटिव राइटिंग है। ठीक है, और क्या है, नैरेटिव एसेज हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें ऐसे में पढ़े भी थे। अच्छा, उसके बाद नरेटिव राइटिंग शुड हैव अ कंसंट्रेट थीम, सेटिंग्स, कैरेक्टर्स, क्लाइमैक्स एंड अ गुड एंडिंग, मतलब गुड कंक्लूजन। इन नैरेटिव राइटिंग द राइटर हैज़ टू क्रिएट अ यूनिफाइड एंड डोमिनेंट इंप्रेशन ऑन द रीडर। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग बेसिकली क्या होता है कि एक राइटर को अपने रीडर को एक अच्छा एक डोमिनेंट इंप्रेशन देना होता है। ठीक है, या एक ऐसा यूनिफाइड आइडिया, कोई ऐसा कोई इम्प्रेशन या ऐसी कोई स्टोरी जो मतलब कि एक अच्छी हैसियत रखती हो। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग में हमारे पास क्या है, सारा एक उसके अंदर मतलब एक अच्छी सेटिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर एक अच्छा क्लाइमैक्स हो। ठीक है, उसकी एक अच्छा स्टार्ट हो। ठीक है, उसका एक अच्छा एंड हो, अच्छा स्टार्ट हो, उसके अंदर मौजूद एक अच्छा थीम हो, कोई अच्छी स्टोरी हो, चाहे वो पर्सनल हो, कोई फिक्शनल हो या कोई इमेजिनरी स्टोरी हो। इसकी एग्जांपल नैरेटिव की देंगे तो उसमें क्या है, फिक्शन आ जाएगा। ठीक है, नॉन फिक्शन आ सकता है, कोई किसी की बायोग्राफी आ सकती है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी आ सकती है, कोई फेरी टेल आ सकती है। ठीक है, कोई फेरी टेल से बाद कोई कार्टूनिक मूवी स्टोरी आ सकती है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज आ सकती है। ठीक है, बेस्ड ऑन रियल लाइफ। ठीक है, बेस्ड ऑन एनी इवेंट, और नॉवल राइटिंग आ सकती है इसमें। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं नैरेटिव की। ओके, और इसकी बाद इसकी टाइप आती है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमारे पास क्या आता है कि एक्सपोजिशन इज अ टाइप ऑफ ओरल और रिटन डिस्कोर्स दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, गिव इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म एनीथिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी में हमारे पास क्या आती है, कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी डिस्क्रिप्शन या कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने का एक जो मेथड होता है वो आ सकता है एक्सपोजिशन के अंदर, एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि कोई नॉन फिक्शन राइटिंग होगी। ठीक है, कोई ऐसे राइटिंग ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे राइटिंग हो सकती है, और इसमें कोई भी मैगजीन आर्टिकल हो सकता है। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग या एक्सपोजिशन में हमारे पास क्या है, कोई मैगजीन आर्टिकल हो सकता है। ठीक है, अगर हम एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखना चाहें या कोई एक्सपोजिटरी ऐसे या पैराग्राफ लिखना चाहें तो उसमें हमारे पास क्या है कि वी शुड हैव मेन आइडिया। ठीक है, एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, और उसमें हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, वी शुड यूज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर फॉर प्री राइटिंग। ठीक है, रिसर्च आ सकती है इसमें। ठीक है, अगर रिसर्च करेंगे, फाइंड इनटू बैक योर पॉइंट्स अप। ठीक है, यूज ट्रांजिशन, आइडियाज, पैराग्राफ। ठीक है, रिसर्च आ सकती है इसके अंदर। ठीक है, मेन आइडिया, सपोर्टिव डिटेल्स, प्लान, ये हमारा सारा क्या है, एक्सपोजिशन में आ सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है, डिस्क्रिप्शन जो होती है बेसिकली द पिक्चर इन वर्ड्स दैट हेल्प्स द रीडर टू सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील समथिंग दैट द राइटर हैज एक्सपीरियंस्ड और एक्सप्लेन इन हिज राइटिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है टोटली डिस्क्रिप्शन, टोटली डिटेल मैटर। ठीक है, हर चीज़ के बारे में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका पढ़ने वाला रीडर है, ठीक है, वो इस तरह पढ़ रहा हो जैसे वो अपने आप को उस स्टोरी के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर, उस राइटिंग के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा हो। आपने चीज़ें उसमें बयान की हैं, जो देखी हैं, जो सुने हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से हो कि वो खुद भी उन चीज़ों को बैठे बैठे उन चीज़ों को फील करे, जैसे मैं स्टोरी के अंदर का हिस्सा हूँ, मैं स्टोरी के अंदर को जैसे वो इमेजिन करे कि हाँ मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसमें एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, जैसे कहते हैं कि अंदर घुस जाना किसी चीज़ के। ठीक है, उस तरह से क्या है कि पढ़ने वाला शख्स आपके उस पैराग्राफ में, आपके उस चीज़ में, एक स्टोरी में जैसे घुस जाए, अंदर जैसे घुस जाए। ठीक है, उसको हर चीज़ फील हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इसमें क्या है कि एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, विविड वर्ड यूज़ करेंगे टू क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। ठीक है, और इंक्लूड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग। बेसिकली ये चीज़ क्या है कि हमने डिटेल्स इंपॉर्टेंट उसी चीज़ के बारे में देखनी है जिस चीज़ के बारे में हम
डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस टॉपिक या किस भी किस्म की चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद परसुएसिव राइटिंग है हमारे पास, ठीक है। परसुएसिव राइटिंग में हमारे पास क्या है कि रिटन वर्क हो सकता है इन विच अ राइटर प्रेजेंट्स अ केस फॉर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पोजीशन। A writer's purpose is to inform, entertain, to shape a viewpoint, to argue for a particular position. A writer's purpose is to convince his audience, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसा कि writing about some newspaper to persuade the readers, ठीक है। writing about some newspaper टू परसुएट द रीडर, ठीक है। परसुएसिव में कुछ ऐसा हो जैसे कोई थोड़ा सा ऐसे कोई थ्रिलिंग सी चीज़ आ जाए, ठीक है। उसके अंदर कि एकदम रीडर पढ़े तो वो उस चीज़ को क्या है परस्यू करे, थोड़ा सा आपकी उस चीज़ को पैराग्राफ क्या है वो मतलब जैसे एक कि एक शख्स लाइक खींचा चला है किसी चीज़ की तरफ से, लाइक मैग्नेट, ठीक है। परसुएसिव राइटिंग में बेसिकली क्या है कि एक चीज़ को आपकी ऐसी एंटरटेनिंग आपका टॉपिक हो, कोई चीज़ हो, कोई थ्रिलर टाइप का, कोई एंटरटेनिंग टाइप का, कि अगला बंदा उसको खुद आगे परस्यू करे, ठीक है। खुद आके उसको पढ़ना चाहे, आगे उसको देखना चाहे कि आगे इसका क्या एंड होता है, ठीक है। क्या चीज़ लिखी गई है, क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है। इट लुक्स एंटरटेनिंग, इट लुक्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। जो कि अपने ऑडियंस या व्यूअर्स को किसी भी तरीके से आप क्या है कि आप उसको कन्विंस कर सको, ओके। इसके अलावा ठीक है, राइटिंग के 3 प्रोसेस हैं हमारे पास, ठीक है। प्री राइटिंग, राइटिंग एंड री राइटिंग, ठीक है। प्री राइटिंग में बेसिकली हमारे पास क्या है कि एग्जामिन पर्पस करते हैं, ठीक है। डिटरमिन रूल्स करते हैं, ठीक है। कंसीडर ऑडियंस, गैदर डाटा, डिटरमिन हाउ द कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड और हाउ द कंटेंट विल गो वेल। ये हमारे प्री राइटिंग के कुछ टिप्स हैं, ठीक है। राइटिंग की अगर बात करें जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज द ड्राफ्ट अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल सीक्वेंस दैट द रीडर्स कैन फॉलो इजीली, फॉर्मेट द कंटेंट टू अलाउ फॉर ईज ऑफ एक्सेस। और री राइटिंग में हमारे पास क्या आता है कि री राइटिंग में बेसिकली हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। एड मिसिंग डिटेल्स, ठीक है। डिलीट वर्डिंग एज एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है। सिंप्लीफाई वर्ड्स यूजेज, enhance the tone of communication, reformat the text for ease of access, and practice the speech or review the text, proofread, ठीक है, correct errors। ये सब कुछ क्या है कि इन तीनों के दरमियान में डिफरेंस बताया आप लोगों को, ठीक है। और इन तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने बताए, ठीक है। इन तीनों में क्या फ़र्क है या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली राइटिंग प्रोसेस में हमारे पास प्री राइटिंग भी आता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा प्री राइटिंग ही है, ठीक है। और ड्राफ्टिंग आता है इसमें, ठीक है। रिवाइजिंग भी आता है, एडिटिंग भी आता है, इवैल्यूएटिंग भी आता है, पब्लिशिंग भी आता है, ठीक है। पब्लिशिंग हमारा लास्ट इसमें है। और अपने लेक्चर को ज़रा ये इसको स्लाइड्स को देखते हैं ज़रा, ठीक है। इसमें क्या है, कंटेंट्स दिए हुए हमारे पास, ठीक है। कि प्लान राइटिंग, आइडेंटिफाई ऑडियंस पर्पस एंड मैसेज, ठीक है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू मैप्स, टैबलेट्स, चार्ट्स, ऑर्डर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और राइट अरेंजमेंट argumentative and descriptive forms of writing using different methods of developing ideas. Plan writing, ठीक है। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई ऑडियंस, पर्पस एंड मैसेज। द मैसेज वी हैव टू और वी शुड हैव टू कन्वे टू आवर ऑडियंस, आवर रीडर्स, ठीक है। In writing essays or some paragraphs or any other material, the pre-writing strategy is called plan writing. Plan writing means कोई भी चीज़ जो पहले प्लान की जाए या की जाती है, ठीक है। प्लान राइटिंग में हम प्री राइटिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
कि हम करने क्या जा रहे हैं, लिखने क्या जा रहे हैं, ठीक है। पहले उसको प्री राइट करेंगे, उसके बाद हम उसको राइट करेंगे और उसके बाद उसको हम अगेन री राइट करेंगे, ठीक है, ठीक है। और ऑडियंस, ठीक है, डिटरमिन द बेस्ट ऑडियंस, ठीक है। व्हाट इज एन ऑडियंस, ऑडियंस क्या चीज़ है? द ऑडियंस का मतलब ये है जो आपका रीडर है, पढ़ने वाला शख्स जो आपके उस चीज़ को पढ़ रहा है, आपके पैराग्राफ को, आपकी स्टोरी को, वट एवर यू हैव रिटन, ठीक है। ऑडियंस कौन होगा? जो आपका रीडर होगा, उसको पढ़ने वाला, ठीक है। वाइल एनीवन दैट रीज एन एसे कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस, द टारगेट ऑडियंस इज द ग्रुप ऑफ रीडर्स दैट द एसे वाज इंटेंडेड टू रीच, ठीक है। टारगेट ऑडियंस वो होते हैं उनके लिए स्पेशल वो चीज़ लिखी गई हो, ठीक है। वाई इज ऑडियंस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इज इट इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द इंटेंडेड एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडियंस फॉर अ पीस इन ऑर्डर टू पुट द राइटिंग इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इमेजिन इफ समवन परचेज द बुक, ठीक है, और देयर इज अ फोकस ऑन फूड, राइट, ठीक है। ये एक कुक बुक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक शेफ ने एक बुक लिखी है, ठीक है, तो इस पे फोकस कहाँ पे होगा? बेसिकली फूड पे, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड दैट ऑल द टॉपिक ऑफ फूड इज रनिंग थीम थ्रू आउट दिस बुक। द टारगेट ऑडियंस यंग चिल्ड्रन जस्ट लर्निंग टू रीड, नॉट द 5-star शेफ एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि इसमें अगर हमने कोई बात की है तो वो टारगेट की बात की है। इसमें टारगेट क्या है? फूड है, ठीक है। फूड है, शेफ है, या कोई भी मतलब कि लाइक फूड मेन्यू है, ठीक है। इसमें तो इसको बोलते हैं हम टारगेट ऑडियंस। किसी एक चीज़ को टारगेट करके उसके ऊपर उस चीज़ पर वजाहत करना, या उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, या उस चीज़ को आगे फर्दर डिस्क्राइब करना, ठीक है। Here are few steps to help you with identifying your target audience, ठीक है। Isolate what types or groups of people the content of book would interest, ठीक है। Identify other books that are comparable to your book and look at the profiles of those books main readers, okay। Pinpoint what is special about your book, determine some demographics, ठीक है। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हो या जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी एटलीस्ट बुक में कोई ऐसा कोई चीज़ होनी चाहिए जो बाकी में डिफरेंट हो, ठीक है। उसको आप पिन पॉइंट कर दो, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक हो जो पढ़ने वालों के लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। पर्पस में क्या आता है? द रीजन द राइटर कंपोजर द पैराग्राफ, ठीक है। और आइडेंटिफाइंग कॉमन academic purpose, ठीक है। The purpose for a piece of writing identifies the reason you write a particular document, ठीक है। Basically the purpose of piece of writing answers the question why. For example, why write a play, ठीक है, to entertain a packed theater. Why write instruction to the babysitter, ठीक है, to inform him or her of your schedule, of your rules, of your duties, okay। किसी भी काम करने का कोई पर्पस होता है या होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, इसको हम क्या है पर्पस बोलते हैं। ये आपकी राइटिंग से रिलेट कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, कि राइटिंग कोई चीज़ आपने लिखी है तो उसका क्या पर्पस है। इन एकेडमिक सेटिंग द रीजन फॉर राइटिंग फुल 4 मेन पर्पस, ठीक है। टू समराइज, टू एनालाइज, टू सिंथेसाइज, टू एवेल्युएट, ठीक है। की मैसेज क्या है? की मैसेज आर द कोर ऑफ योर राइटिंग, ठीक है। की मैसेज ओपन द डोर टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद योर ऑडियंस, ठीक है, बिकॉज दे ब्रिज व्हाट योर ऑडियंस क्लियरली नोज एंड वे यू आर ट्राइंग टू टेकन। की मैसेज वो होते हैं जो अंदर ही अंदर आपने अपनी राइटिंग में क्या है कोई भी थ्रू कम्युनिकेशन किया है अपने रीडर्स को या अपने ऑडियंस को मैसेज दिए हों, ठीक है, किसी भी पर्पज या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, क्रिएटिंग की मैसेज, ठीक है, इसमें क्या है कि each question helps you break down the rationale behind your intention and provide the step-by-step statement that back up your key message, ठीक है। The only way to find the key message is to repeatedly ask yourself why, how, ठीक है, until you came to the core, the really reason for something happening, ठीक है। Asking yourself these questions will reveal to yourself the information you can take for granted that your audience need to know and understand. की मैसेजेस हमेशा आपको पहले अपने आप को खुद जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप वो आइडिया वो चीज़ अपने मैसेजेस के थ्रू अपने ऑडियंस को दे सकते हो, ठीक है। की मैसेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, कंसाइज, ठीक है,
चीज़ों को हम क्या करेंगे, कंसाइज कर देंगे, ठीक है। एक्टिव, मेक एवरी सेंटेंस एक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव, ठीक है। शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक रखेंगे हम अपने उस पर्पस को और मैसेजेस को, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, व्हाट इज द माइंड मैप, ठीक है। A mind map is a diagram that displays information visually. You can create mind maps using pen, paper, or you can use an online mind mapping tool such as MindMeister. Okay. माइंड मैप हमेशा वो चीज़ होती है जो आप हमेशा काम करने से पहले उस चीज़ के बारे में बनाते हो, ठीक है। जैसे हमने प्री राइटिंग में भी मैपिंग का या वेबिंग का जिक्र किया था, ठीक है। उसमें भी बेसिकली यही चीज़ थी, ठीक है। इसके कुछ रूल्स लिखे हैं। राइट द सब्जेक्ट इन द सेंटर, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से मुराद आपका पर्पस या आपका टॉपिक या आपका आइडिया, ठीक है, उसको आप सेंटर में लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके इर्द गिर्द आपने क्या करना है, जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, आपने उसके इर्द गिर्द की ब्रांचेस बनानी है, ठीक है। जैसे हमने पहले आपको प्री राइटिंग में जिक्र भी किया है इसका, ठीक है। मैपिंग का सेम वही चीज़ है, मैं फिर दोबारा बता देती हूँ। अच्छा, ईच ब्रांच सिंबलाइजेज वन थॉट, कि हर ब्रांच में आप जो भी लिखोगे वो उस चीज़ से क्या है रिलेट करेगी, जो आपका सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, ठीक है। यूज मल्टीपल कीवर्ड्स टू राइट दीज आइडियाज ऑनटू द ब्रांचेस, ठीक है। फ्रॉम ईच ब्रांच मोर आइडियाज कैन ब्रांच ऑफ, ठीक है। यूज कलर्स, आइकन्स, इमेजेस व्हेन एवर या वेयर एवर पॉसिबल, दीज फंक्शन एज mental triggers and can help spark new ideas in you, ठीक है, which is important during brainstorming session, ठीक है। अपने इन चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को ही नहीं, अपने थॉट्स को ही नहीं, अपने सब्जेक्ट को ही नहीं, अपने उस राइटिंग को भी आप इतनी वो लाइक एंटरटेनिंग बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं कि अगला पढ़ने वाला भी, रीडर जो आपका ऑडियंस है, ठीक है, चाहे वो टारगेटेड ऑडियंस नहीं भी है, सिंपल ऑडियंस भी है, वो भी उस चीज़ से क्या है, उस तरफ माइल हो, उस तरफ अट्रैक्ट हो, उसको ये चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। उसको ये चीज़ अपने ट्रिगर करें कि इसमें जैसे कोई बात है और लाइक एक उसकी आप उसके अंदर आपकी एक खूबसूरती भी हो, ठीक है। और आप अपने एक लाइट क्रिएट करो अपने उस राइटिंग के अंदर, अपने उस लाइक जो आप मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर अपनी एक लाइट यूज़ करो, एक स्पार्क यूज़ करो कि अगला पढ़ने वाला जो है वो इंटरेस्टेड नहीं भी है तो वो आपकी पढ़ने में इंटरेस्ट ले, ठीक है। आपका लिखने का अंदाज़, आपके उसके अंदर बोलने का अंदाज़ इस किस्म का हो, इम्प्रेसिव हो और एट्रैक्टिव हो, ठीक है, कि अगला पढ़ने वाला भी उस चीज़ से क्या है कि इम्प्रेस हो, ठीक है। टेबल्स में प्लानिंग या राइटिंग इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू योर ऑडियंस, especially if you plan to use data in the form of numbers, words, images that will help you construct or support your argument, ठीक है। Tables present list of numbers or text in column and can be used to synthesize existing literature, to explain variables or to present the wording of survey questions, ठीक है। Tables are typically used to present raw data, not when you want to show relationship between variables. Okay. टेबल में यहाँ पर जितने इसके नंबर्स और कोई भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड। टेबल शुड बी सेंटर्ड ऑन द पेज, ठीक है। ये आपके सामने ये टेबल यहीं की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। टेबल इस तरह का हो कि आप सेंटर में हो पेज के, ठीक है। नंबर इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द टेक्स्ट, ठीक है। और लेबल्ड विद टेबल नंबर, ठीक है। लेबल्ड विद कॉलम, रो, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद चार्ट्स हैं, ठीक है। हमने प्री राइटिंग में भी चार्टिंग का या चार्ट्स का हमने जिक्र किया था, ठीक है। चार्ट्स वही चीज़ है, ठीक है। चार्ट्स में आपने वो टूल्स या इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, ठीक है। That must be colorful, attractive, written in academic language, should be clear, easily understood when seen. Writer should frequently refer to it, ठीक है। How the usage of anchor charts can be made more effective.
इफेक्टिव राइटिंग यूजिंग एंकर चार्ट मस्ट make use of following. ठीक है, must have centralized focus. In this case the writer must have a single focal point from which the anchor strategy used is based upon. ये हमने एंकर चार्ट्स के बारे में आपको बताया हुआ. ठीक है, to improve writing techniques writer should use anchor charts they are familiar with. ठीक है, ओके, वो कहते हैं ये भी बेहतरीन तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है लिखने का थ्रू एंकर चार्ट्स. ठीक है, चार्ट्स की कुछ टाइप्स बताई हुई हैं उन्होंने. लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, सर्च ग्राफ्स. दे आर जनरली यूज फॉर एंड बेस्ट फॉर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, ये सब वो चीज़ें जो आपने सुनी होंगी, आपने देखी भी होंगी. ठीक है, ये पाई चार्ट्स, ये ग्राफ्स और सब कुछ चीज़ें. ठीक है, ये चीज़ें आपकी अगर राइटिंग में शामिल हो जाएं इस तरह से, जिस तरह ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है कोई डाइट का. ठीक है, तो इससे क्या होती है, चीज़ अट्रैक्टिव भी हो जाती है. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाती है. ठीक है, और क्या है कि शॉर्ट भी हो जाती है, कंसाइज भी हो जाती है. ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, इजी टू रीड होती है. ठीक है, और अट्रैक्टिव भी होती है. ठीक है, और ये एक अच्छा तरीका है राइटिंग का. ठीक है, ऑर्डर इंफॉर्मेशन टूल्स. ठीक है, ऑर्डर में क्या है कि अरेंजमेंट और डिपोजिशन, disposition of people or thing in relation to each other according to a particular sequence, pattern और method. ठीक है, ऑर्डर में क्या है, बेसिकली चीज़ों को हम रीअरेंज करेंगे और इसमें स्टेजेस ऑफ प्रोसेस. ठीक है, नैरेटिव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाएंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर. क्या है, हर चीज़ को हम उसकी जगह प्लेस कर देंगे. और ये मीनिंग क्या होता है, ऑफ कॉर्ड ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग द ऑर्डर इन विच दे अकर. ठीक है, क्रोलॉजी फॉर नैरेटिव होता है कि कोई भी इवेंट जो है जिस तरह से हुआ हो. ठीक है, उसको उस तरह से क्या है बयान करना, या उसको उस तरह से उसी ऑर्डर में लिखना. ठीक है, यूजिंग wrongly as narration involves relating events in order in which they occur. ठीक है, आपने अपनी जो भी इसमें चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है. ठीक है, आपके वो अरेंज हो ऑर्डर की फॉर्म में. ठीक है, ट्रू ऑर्डर. ठीक है, सही तरह की जिस तरह से वो चीज़ बयान की गई है, जिस तरह से वो चीज़ आपने देखी. ठीक है, अच्छा, इसमें वही सेम चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, स्टोरीज रिक्वायर द पैसेज ऑफ टाइम, ऑल स्टोरीज आर ऑर्गेनाइज्ड क्रोनोलॉजिकली. इसमें ऑर्डर का ही जिक्र किया हुआ. ठीक है, द राइटिंग प्रोसेस. ठीक है, राइटिंग द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एटलीस्ट 4. दिस इज प्रोसेस प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग. ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं लेक्चर के स्टार्ट में. ठीक है, वही चीज़ें हैं. ठीक है, प्री राइटिंग क्या है कि इज़ एनीथिंग यू डू बिफोर यू राइट अ ड्राफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इंक्लूड्स थिंकिंग, टेकिंग नोट्स, टॉकिंग टू अदर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स, योर आइडियाज, फ्री राइटिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये सब कुछ किसमें आता है, प्री राइटिंग में. उसके बाद ड्राफ्टिंग है. ठीक है, ड्राफ्टिंग में क्या है कि when you put your ideas into sentences and paragraphs, here you concentrate upon explaining and supporting your ideas fully. Here you can also begin to connect your ideas. ठीक है, अपने आइडियाज़ को चीज़ों को सेंटेंसेस पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दोगे तो वो ड्राफ्ट बन जाएगा आपका. ठीक है, दिस ड्राफ्ट टेंड्स टू बी राइटर सेंटर. ठीक है, इट इज़ टेलिंग योरसेल्फ दैट यू नो एंड थिंक अबाउट द टॉपिक. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने टॉपिक के बारे में सोचा है और उस बारे में आपने सर्च किया है. ठीक है, उसके बाद रिवाइजिंग है, इज़ द की टू इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स. हे थिंक मोर डीपली अबाउट योर रीडर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. द डॉक्यूमेंट बिकम्स रीडर सेंटर. ठीक है, हाउ मच सपोर्ट विल ईच आइडिया नीड टू कन्विंस योर रीड. ठीक है, उसके बाद एडिटिंग है. ठीक है, जब हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को. ठीक है, इसके बाद हम एडिटिंग करेंगे. ठीक है, एडिटिंग में क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स. ठीक है, द लास्ट थिंग यू शुड डू बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इज़ टू स्पेल चेक इट. ठीक है,
Don't edit your writing until the other steps in the writing process are complete. From specific to general क्या है हमारे पास? इंडक्शन है, ठीक है. मेथड ऑफ रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू जनरल कंक्लूजन, आल्सो कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है. फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक क्या है कि इन कंपोजिशन जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैराग्राफ, एसे, स्पीच और बाय मूविंग फ्रॉम अ ब्रॉड observation about topic to specific details in support of that topic, ठीक है. और also known as deductive method of organization. के बाद कंपैरिजन और कंट्रास्ट है, ठीक है. इसमें हमारे पास क्या आएगा? चार्ट मेथड आ जाएगा, ठीक है. सिंपल चार्ट ऑफ कंपैरिजन इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड व्हेन अ डिसीजन मस्ट बी मेड अमंग सेवरल प्रोडक्ट्स, टेक्निक्स और जॉब कैंडिडेट्स, ठीक है. कंपैरिजन कंट्रास्ट में क्या है कि हम मेथड है दैट यूज रियल टूल्स such as diagrams, charts or lists to convey information, convey your messages, convey your thoughts. उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है. कोई भी गुड और कोई भी बैड थिंग, ठीक है. जैसा कि कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी, डिसएडवांटेज, नंबर ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न है, ठीक है. one that describes the problem and one that describes the solution, ठीक है. The pattern is typically used in persuasive writing, ठीक है, where the writer's general purpose is to convince the reader to support a certain course of action, ठीक है. इसमें क्या एग्जाम्पल आती हैं हमारे पास? मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन और राइडिंग बाईसाइकिल्स, ठीक है. इसमें क्या है हमारे पास? एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ क्या है? सॉल्यूशन भी आती है. आर्गुमेंटिव ऐसे कौन से होते हैं? राइटर इज टेकिंग अ पोजीशन और अ साइड रिलेटेड टू अ टॉपिक अबाउट विच ओपिनियंस कुड वेरी, ठीक है. इसमें बेसिकली आर्गुमेंट्स पे आता है ये चीज़. उसके बाद एग्जांपल्स हैं इसकी. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है. द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन सच अ वे दैट अ पिक्चर इज फॉर्म इन द रीडर्स माइंड, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पास क्या आती है? टोटली डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है. हमने पहले भी जिक्र किया इस चीज़ को. व्हेन टू यूज, बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है. ये एग्जाम्पल दी हुई आपके सामने, ठीक है. उसके बाद अच्छा ये कुछ वैसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है. ये था हमारा राइटिंग पे लेक्चर, ठीक है. री राइटिंग, देन राइटिंग एंड देन री राइटिंग, ठीक है. ओके, थैंक यू.